बन के आए थे पार्वती। अब पार्वती समझ के शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती इतनी सुंदर। झट शंकर भगवान आसक्त हो गए और आसक्त होकर पार्वती जी के पीछे गए और उनका तेज स्खलित हुआ। उस तेज को सप्त ऋषियों ने एक पात्र में रखा और कहा कि ये भगवान की सेवा के लिए है, कोई भक्त प्रकट होना है, अब इसको कैसे पहुंचाएं। तो ये स्वयं नारायण भगवान ने कहा कि अंजना जी तप कर रही हैं पर्वत पे, वहां तक पहुंचाओ। सप्त ऋषि गए। सप्त ऋषियों ने कहा कि भिक्षाम दे। ध्यान से सुनो, द्वार पर कोई अतिथि आए उसे भिक्षा जरूर देनी चाहिए। माता जी बोली मैं अभी लाई माँ, प्रभु आप रुकिए मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं। बोले ऐसे नहीं, पहले हमको बताओ तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं। बोले गुरु तो कोई नहीं है। बोले तो हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिए, गुरु मंत्र होने के बाद ही हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ता है। संसार से तमाम संबंध हमारे शरीर के हैं, पर आत्मा का संबंध ही परमात्मा से होता है, जो गुरुदेव के द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिए शास्त्र तो यहां तक कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो उसके हाथ से कभी जल भी नहीं पीना चाहिए, उसके हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। बोले हम नहीं लेंगे तुम्हारे यहां से। अरे प्रभु ऐसा मत करिए, आप निराश होकर चले जाएंगे, मेरे जीवन भर के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। बोले ठीक है, तो आप ही दीक्षा दे दीजिए। तो दीक्षा देने के माध्यम से, बहाने से पवन देव को बुलाया। किनको बुलाया? तेज किसका है? शंकर भगवान का, शिव का। और गर्भ स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पवन देव की, कर्ण के द्वारा। तो जैसे ही मंत्र देने के लिए कर्ण प्रयोग किया तो पवन देव से उनका आह्वान किया और तेजी से, वो तो तेज था, वो अंजना जी मां के गर्भ तक पहुंचा दिया पवन देव ने। और उनको पता चल गया कि कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे तप को नष्ट किया है, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, जिसने भी किया मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं साप दे के उसे नष्ट कर दूंगी। तो झट पवन देव सामने आ गए, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं किया, ये शंकर भगवान की लीला है, हमारी कोई लीला नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। स्वयं शिव चाहते हैं कि आपके गर्भ से एक राम भक्त प्रकट हो, पर मैं कुंवारी हूं, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। अगर कुंवारी के संतान होगी तो लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब श्री पवन देव जी कहते हैं देवी आप ऐसा क्यों कहती हैं, आपके गर्भ से तो भगवान का परम भक्त प्रकट होगा जो पूरे विश्व का संकट हरण करेगा, पूरे विश्व को भी वो यश प्रदान कर देगा जो उनकी सेवा और पूजा करेगा।